हेलो फिजिक्स फाइटर्स, आज की क्लास में आपको सर्किट एनालिसिस तो ज़रूर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का मायूस चेहरा देखकर हमसे रहा नहीं गया। हमें लगा कि सर्किट एनालिसिस पे वीडियो बना लेना चाहिए और इसमें हमें कुछ सवाल का और प्रैक्टिस करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एग्जैक्टली वही सवाल जो क्लास में करवाए थे। पहले तो वो सब डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो सब समझ में आ गया है तो वीडियो को आप बढ़ा के नए क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करवाए हैं उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को शुरू से देख लो भाई, बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं। ठीक है, क्या आना चाहिए सर्किट एनालिसिस के लिए? तो सबसे पहले सेल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सेल का। ठीक है, कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। तो देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हम सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सेल। ठीक है, आइडियल सेल में बस डंडी होता है, बड़ा डंडी छोटा डंडी। बड़ा डंडी हायर पोटेंशियल पे रहता है और प्लस, और छोटा डंडी लोअर पोटेंशियल पे होता है और माइनस, ये आपको पता होगा। और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लगाते हैं, तो इसको आइडियल सेल कहते हैं। आइडियल सेल माने ऐसा सेल जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, बस लिखा हुआ हो सेल का ईएमएफ कि कितना वोल्ट का है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, बस ऐसे लिखा हुआ हो। अब देखो क्या है ना, हम आपको इसमें कुछ बहुत सारे कुछ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि सेल के दोनों डंडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका। जैसे कि देखो, ध्यान देना कि हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई एक बात बताना कि एक सेल है, ठीक है, इसका हायर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, हम ये पूछते हैं कि इस सेल के इस टर्मिनल पे, पहले सेल बना लेते हैं कितना वोल्ट का है। मान लो कि सेल है 5 वोल्ट का। ठीक है, सेल का ये 5 वोल्ट, हम बोलेंगे 5 वोल्ट क्या है, तो 5 वोल्ट है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। 5 वोल्ट है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हम आपसे पूछेंगे कि सेल का भाई काम का होता है, सेल करता क्या है। तो सेल क्या करता है बताओ? तो सेल जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। तो हम पूछेंगे सेल का काम बताओ। सेल का काम होता है सर टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जिस एग्जाम्पल के तौर पे हमें बोले कि यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 5 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम पूछेंगे कि सेल के दोनों टर्मिनल पे कितना कितना वोल्ट है, ये बताइए। तो देखो, सबसे आसान होता है ना कि 5 वोल्ट है तो बड़ा डंडी पे 5 वोल्ट लिख दो और छोटा डंडी पे लिख दो 0 वोल्ट। छोटा डंडी पे लिख दो 0 वोल्ट। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सर कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको करना है भी हायर पोटेंशियल एट हायर। ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। एक बात बताइए, हम पूछेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो हायर पोटेंशियल है 5 और लोअर पोटेंशियल है 0, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ रहा है बताओ? 5 आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस 5। हाँ, हम बोलेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस 5 तो आ जा रहा है 5 और 0 लिखने से। क्या 5 के अलावा हम यहाँ पे मान के चलो कि 20 लिख दिए, 20 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना वोल्ट? तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी है दोनों के बीच का डिफरेंस 5 बना हुआ रहे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि हायर पोटेंशियल प्लस के साइड बड़ा वैल्यू और माइनस के साइड छोटा वैल्यू लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे सर? तो इधर 20 है सर, तो इधर बड़ा वैल्यू इधर लिखाता है, छोटा वैल्यू माइनस के साइड, तो सर इधर लिख देंगे 15 वोल्ट। सर घटा के देख लेते हैं, 20 माइनस 15 बराबर 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट। हाँ सर सही है, 5 आना भी चाहिए। और अलग अलग वैल्यू से आप ट्राई कर सकते हैं। 20 वोल्ट हम बोलेंगे, 50 वोल्ट, चलो
पहले 50 वोल्ट। तो सर इधर 50 तो उधर छोटा होना चाहिए 45 वोल्ट। प्रॉब्लम तब आता है जब माइनस में वैल्यू जाने लगता है। अभी देखो 50 माइनस 45 5 वोल्ट, ठीक है। अब हम माइनस में लेते हैं, ठीक है, माइनस में। चलो इधर ले लेते हैं माइनस का, सुनना ध्यान से, इधर हम ले लेते हैं मान के चलो माइनस का 10 वोल्ट। तो सर इधर कितना लिखें? तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है। तो देखो इधर -10 वोल्ट लिए ना, तो हायर पोटेंशियल के साइड प्लस साइड -10 वोल्ट लिए हैं। मतलब इस साइड बड़ा वैल्यू लिखना है और उस साइड छोटा वैल्यू लिखना है। इस साइड बड़ा वैल्यू लिखना है प्लस के साइड, और माइनस के साइड छोटा वैल्यू लिखना है। तो सर बड़ा वैल्यू -10 है, तो छोटा वैल्यू कितना लिखे? तो -10 से छोटा लिखना है पहली बार, और लिखना है ऐसा नंबर कि घटाने पे 5 भी आ जाए। तो सर -10 से छोटा लिखें तब -15 लिख लेते हैं। माइनस में जितना बड़ा वो छोटा हो जाता है, -15 वोल्ट। और देखो डिफरेंस देखोगे, घटा के देखो बड़ा में से छोटा, -10 और माइनस बड़ा वैल्यू हायर पोटेंशियल -10 और लोअर पे है -15, घटाओगे तो -10 प्लस 15 5 वोल्ट आ गया। बहुत अच्छा। एक दो और पूछ लेते इसमें। चलो यहाँ 0 वोल्ट होता तब, तो सर 0 वोल्ट इधर ही 0 लिख दिए सर, हाँ इधर 0 लिख दिए तब, तो मतलब बड़ा साइड ही 0 लिख दिए। तो छोटा साइड क्या लिखे सर? तो छोटा साइड मतलब 0 से अब छोटा लिखना है आपको, और डिफरेंस रहना चाहिए कितना का? 5 का। तो इधर लिखना पड़ेगा -5 वोल्ट। सर बहुत अजीब है, समझ में नहीं आ रहा है। एक ट्रिक बता देते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक मेरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, सेल है, और मतलब ध्यान देना, सेल है, और इस साइड का पोटेंशियल है प्लस है या माइनस है। इस साइड का पोटेंशियल हम, सुना ध्यान से, ये पहले इधर इतना सारा वैल्यू समझ में आया, एक वैल्यू और ले लेते हैं। -10 लिए ना, चलो -20 वोल्ट ले लेते हैं, या -40 वोल्ट ले लेते हैं। चलो बताना, -40। तो सर उधर कितना लिखेंगे? तो सर आपने हायर साइड -40 लिया, तो लोअर साइड कितना लिखेंगे सर? तो लोअर साइड लिखेंगे सर छोटा वैल्यू, किससे? तो -40 से छोटा, और डिफरेंस 5 का भी बना रहे। तो -40 कितना ले? -45। हाँ अब घटा लेना, -40 -45 5 आ जाएगा। ये सब तो ठीक है सर, ट्रिक कुछ बता दीजिए जो इतना दिमाग न लगाना पड़े, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ ट्रिक पे, जो कि इतना सोचना नहीं पड़ेगा आपको। चलो वो बैटरी है, ठीक है। बैटरी के हम दो केस 1 बताते हैं, केस 1 जिसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल पता है, तो निगेटिव वाला क्या होगा? मान लो कि इधर पता है, यही सब वैल्यू लिखते हैं 5 20 10, जो पॉजिटिव साइड कितना है 20 50 -10 0 40, यही सब लिखते हैं 20 50 -10 0 -40। देखो तो आपको निगेटिव साइड कितना होगा? इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? इस साइड कितना होगा सर? इस साइड बताइए कितना होगा? तो देखो अगर आपको पॉजिटिव साइड पता है ना, देखो पॉजिटिव साइड इधर हायर पोटेंशियल होता है, यानी कि इधर पॉजिटिव साइड होता है, इधर लोअर पोटेंशियल होता है, मतलब निगेटिव साइड होता है। तो अगर आपको हायर पोटेंशियल पता है ना, ध्यान देना, हायर पोटेंशियल पता है तो लोअर कैसे बताएंगे? ध्यान देना, लोअर कैसे बताएंगे? और ये कितना वोल्ट का बैटरी है? ध्यान देना, ये बैटरी है आपका 5 वोल्ट का, ठीक है, 5 वोल्ट का। तो हायर पोटेंशियल का अगर पता हो और लोअर साइड का यानी कि प्लस साइड का पता हो, ध्यान देना, प्लस देने का पता हो और माइनस देने का बताना हो, समझ में आ रहा बात? इसको लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हाई प्लस साइड का पता हो, प्लस साइड यहाँ पे लिख देते हैं कि हम क्या बता रहे हैं, प्लस साइड पता है और प्लस साइड नोन है, ठीक है, नोन, प्लस साइड नोन, और निगेटिव साइड का बताना है, निगेटिव साइड क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जब प्लस साइड का पता है और निगेटिव साइड का आपको बताना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? तो देखो 20 है ना, तो 20 और बैटरी जितना भी है वो घटा देना, 20 -5, इसमें -5, सब में -5 कर दो,
सब में -5, सब में -5। क्या मतलब निकला सर? मतलब ये निकला कि प्लस साइड का पता हो अब माइनस साइड का, अगर माइनस साइड का निकालना है तो माइनस कर देना भाई, सिंपल। प्लस साइड का पता हो अब माइनस साइड का निकालना हो तो बस माइनस कर देना। किस में? तो जो भी प्लस साइड पे दिया हुआ है उसमें माइनस कर देना बैटरी के वोल्टेज को। तो 20 - 5 हो जाएगा 15, 50 - 5 हो जाएगा 45, -10 - 5 हो जाएगा -15, 0 - 5 हो जाएगा -5, -40 - 5 हो जाएगा -45। ठीक है, तो प्लस साइड का पता हो अब माइनस साइड का निकालना हो तो ऐसे करते हैं। सर इसका एक उल्टा बताइए, उल्टा कि माइनस साइड का पता हो अब प्लस साइड का निकालना है तब क्या करें? तब जोड़ देना। देखो माइनस साइड का पता हो, चलो एक केस 2 लेते हैं। केस 2, एक बैटरी है, अब बैटरी ले लेते हैं 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का। इसका निगेटिव साइड है, इसका पॉजिटिव साइड है। निगेटिव साइड वैल्यू दिया हुआ है 0, 10, -20, -60, 40। तो सर इधर कितना होगा? इधर तो इधर 0 पता है, तो इधर कितना होगा सर? इधर ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो अगर आपको माइनस साइड का पता है अब प्लस साइड का निकालना है तो आप क्या करेंगे? जो भी नंबर है मतलब जो भी दिया हुआ है माइनस साइड में उसमें जोड़ देना। माइनस साइड का पता है अब प्लस साइड का निकालना है, ध्यान रखें प्लस साइड की तरफ जाना है तो प्लस करो, माइनस साइड की तरफ निकालना होगा तो माइनस करेंगे। इसमें जोड़ देना, इसमें जोड़ देना +10, सब में जोड़ दो +10। 0 + 10 10, 10 + 10 20, -20 + 10 -10, -60 + 10 -50 और इधर हो जाएगा 50। ये हो गया। देख सकते हैं डिफरेंस सबका बना हुआ है, हाइयर माइनस लोअर उतना ही, 50 में से 40 गया 10। यहाँ देखो इधर हाइयर माइनस लोअर सबका डिफरेंस उतना बना हुआ है। तो आप यह समझ में आया कि हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। चलो अब ये पता है तो एकदम यहाँ पे शुद्ध हिंदी में आप लिख लें, सुनना ध्यान से, कि प्लस साइड नोन हो, ठीक है, प्लस साइड नोन एंड निगेटिव साइड अननोन, निगेटिव साइड अननोन हो तब क्या करें सर? ये वाला केस में क्या किए? प्लस साइड नोन हो और निगेटिव साइड का पता करना है कि निगेटिव साइड में कितना होगा तो आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे कि आप जो है प्लस साइड का वैल्यू लिख देना और ओकरा में से घटा देना। ठीक है, कि क्या घटा देना? ईएमएफ, बैटरी का जो भी ईएमएफ दिया हुआ रहेगा तो आपको मिल जाएगा माइनस साइड का वैल्यू। ठीक है, चलो पॉइंट 1 हो गया। दूसरा कि सर अगर बैटरी के निगेटिव साइड का वैल्यू पता हो, निगेटिव साइड नोन है सर, ठीक है, एंड पॉजिटिव साइड का अता पता नहीं है कि कितना होगा बैटरी में, तब क्या करेंगे सर? तब आप क्या करना, निगेटिव साइड का वैल्यू लिख देना, निगेटिव साइड का वैल्यू लिख देना। ठीक बात है। आपको पॉजिटिव साइड का नहीं ना पता है तो पॉजिटिव साइड का नहीं पता है तो प्लस करना, निगेटिव साइड का नहीं पता रहेगा तो माइनस करना, प्लस निगेटिव साइड का वैल्यू वगैरह में प्लस कर देना। क्या प्लस करोगे? ईएमएफ, तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट बात रहा है ईएमएफ के ऊपर। ठीक है, ईएमएफ आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा मे बी। ठीक है, कि बैटरी का ईएमएफ कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना, आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत बढ़िया बात भाई। तो देखो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, इसका ये मतलब नहीं कि इधर 5 इधर 0, कुछ भी हो सकता है भाई, बस डिफरेंस 5 का रहना चाहिए, डिफरेंस 5 का रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात हो गया। तो ये बातें हम आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसमें। ठीक है, ध्यान देना। ध्यान देना, अब हम रैंडम 1-2 सवाल पूछते हैं। चलो एक बैटरी है,
ठीक है। इस बैटरी का ए वाला बैटरी है मान लो कि 80 वोल्ट का और ए वाला -50 वोल्ट, तो ए वाला बताओ कितना वोल्ट, ए वाला, ठीक है। तो देखो आपको क्या पता है, सुनना ध्यान से, ये प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल, ठीक है। आपको प्लस देने का पता है, ठीक है। कितना है सर प्लस देने का, तो -50 है, ठीक है। आपको निकालना करने का है, करने का नहीं पता है, माइनस देने का नहीं पता है, माइनस देने का नहीं पता है, तो माइनस देने का नहीं पता है तो आप माइनस करो, ठीक है, और 80 लिख दो, ठीक है। तो 8 5 13 -130, यहाँ हो जाएगा -130 वोल्ट, ख़त्म सवाल, ठीक है। चलो हम दूसरा पूछते हैं। एक बैटरी है, ठीक है, बैटरा है, कितना वोल्ट का, 30 वोल्ट का, और इधर है -40 वोल्ट, तो इधर कितना होगा सर, इधर -40 है, मतलब ये पॉजिटिव हिस्सा और निगेटिव हिस्सा। सर निगेटिव हिस्सा देने वाला पता है कितना, तो -40 है, ठीक है। आपको किधर का नहीं पता है भाई, तो प्लस देने का नहीं पता है, प्लस देने का नहीं पता है, तो नहीं पता है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे। और प्लस कितना करेंगे, जो बैटरी का EMF है, तो -40 + 30 -10 वोल्ट, यहाँ पे लिख दो भाई, -10 वोल्ट, खत्म, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी घटा के देख लेना, 10 -40 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक आखिरी, हाँ, ये बैटरी है 100 वोल्ट का और ए वाला है हमारा 0 वोल्ट पे, तो इधर कितना होगा, तो सर ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, और किस साइड का पता है, यह है प्लस और यह है माइनस, तो पॉजिटिव साइड का पता है 0 वोल्ट, पॉजिटिव साइड का पता है हमें 0 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख देना सिंपल 0। और किस साइड का नहीं पता है, निगेटिव साइड का। देखो भाई पहले जिस साइड का पता हो लिख दो, 0 लिख दिए। उसके बाद क्या है कि आपको किस साइड का नहीं पता है, अगर पॉजिटिव साइड का नहीं पता है तो प्लस लिखेंगे, निगेटिव साइड का नहीं पता है तो माइनस लिखेंगे। तो 0 माइनस और बैटरी का EMF 0 - 100 कितना हो गया, -100, तो आपका ख़त्म सवाल यहाँ पे हो गया -100 वोल्ट, ठीक है। ये बात है, आई थिंक EMF समझ में आ गया होगा, बैटरी का कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और अब थोड़ा बहुत रजिस्टर का देख लो कॉन्सेप्ट, रजिस्टर का, ठीक है, रजिस्टर का। अब रजिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, ये चलो ये रजिस्टर है, अब मान लो कि इधर -30 वोल्ट है और इधर -40 वोल्ट है, -30 वोल्ट और -40 वोल्ट, हम बोलेंगे करंट किधर फ्लो करेगा, तो करंट हाइयर से लोअर फ्लो करता है, तो अच्छा रजिस्टेंस है मान लो कितना ओम का, 2 ओम का, हम बोलेंगे इसमें कितना करंट होगा, कितना करंट, तो करंट हाइयर से लोअर फ्लो करता है, तो -30 से -40 की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सर कितना फ्लो करेगा, तो I बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बटा रजिस्टेंस, तो दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस अभी पिछला स्लाइड में लिखे थे, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो इन दोनों में हाइयर कौन है, -30 की बड़ा में से छोटा घटाओ भाई, तो -30 -40, ठीक है, तो 10 का डिफरेंस है, 10/2, 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर। एक बार उधर से करंट फ्लो करवा लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि 2 ओम का है, और इस बार इधर लिख लेते हैं -30 वोल्ट, और इधर लिख लेते हैं -80 वोल्ट, 80 वोल्ट। चलो अब बताना, तो हाइयर इस बार उधर हो गया और लोअर इस बार इधर हो गया, ठीक है। सर माइनस में क्यों वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ समझेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलो करंट इधर आएगा, कितना आएगा पता नहीं, करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस,
तो पोटेंशियल डिफरेंस में कितना का चेंज है, हायर माइनस लोअर, तो 50 का डिफरेंस हो जाएगा। देख सकते हैं 30 और -80, -30 -80 50 का डिफरेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस हो गया 2, ये हो गया कितना भाई बोलो, 25 एम्पियर। तो करंट यहाँ फ्लो करेगा 25 एम्पियर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर्किट एनालिसिस के सवाल करने के लिए हमें ये चीज़ें आना बेहद ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता है तो आप सर्किट एनालिसिस के सवाल को छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बात आपको समझा दिए। चलो, जो आज क्लास में क्वेश्चन लिए थे वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। फटाफट करना है सभी लोगों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन है मेरे पास, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन है मेरे पास, 3 रेक्टेंगल बने हुए हैं। चलो ऐसे, ऐसे, ठीक है। और इसमें बैटरी जुड़ा हुआ है 10, 30, 50 का, 10, 30, 50 और 5 ओम। यहाँ पे हो गया 10, 30, 50 और यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद ऊपर 10, 20 ओम का रजिस्टर, 10 और 20 ओम का रजिस्टर। इसको अगर आप बनाने जाएं किरचॉफ्स लॉ से लूप लेकर, बहुत टाइम लगेगा, बहुत इक्वेशन बनाने पड़ेगा और बहुत ही खतरनाक सवाल बन जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सवाल। 10 हो गया और 10, 30, 50, 10, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, और इधर 5 ओम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब देखना है कि हमें बताना है क्या, हाँ सभी में करंट बताना है। फाइंड करंट एवरीवेयर, करंट बताना है। फाइंड आई, करंट हर जगह। ठीक है, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? देखो, सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन का ये होता है कि किसी जगह पे आप पोटेंशियल 0 मानो और 0 मानने से आपको फ़ायदा हो, और बहुत जगह पोटेंशियल 0 हो जाए। ठीक है, जैसे 0 कहाँ मानेंगे, तो आपको कहीं जगह, देखो पहला सवाल अगर आप पहले देख चुके हैं तब तो आपको पता होगा, और नहीं देखे हैं तब आपको जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे 0 मान लिए, 0। तो 0 मानने से फ़ायदा हुआ कि जहाँ तक तार खाली है, जहाँ तक तार, वहाँ तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो 0 तो 0, तो यहाँ पे भी 0 तो 0, ये हो गया 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ का पोटेंशियल 0, अब ये भी सिखाए थे 0, तो यहाँ पे कितना होगा? तो देखो ये प्लस और माइनस है ना, माइनस साइड का पता है, प्लस साइड का नहीं पता है, तो 0 में से 10 जोड़ देंगे। अब आपको जैसे इतना देर सिखाएं, अब आपको जैसे पता करना है आप खुद से देख लो। डिफरेंस 10 का होना चाहिए, इधर 0 है, इधर यहाँ पे हो जाएगा 10। हम कैसे कर रहे हैं, तो अगर आपको निगेटिव साइड का पता है, अब पॉजिटिव का निकालना है, तो जो भी यहाँ है उसमें जोड़ दो ये वाला, 0 + 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 + 30। हम माइनस साइड का निकालना होता तो माइनस करते हैं। ठीक है, खैर, और यहाँ पे 0 हो गया। 1 सेकेंड, 10 लिखेंगे, 10, इस पॉइंट का हो गया 30, इस पॉइंट का हो गया 10, इस पॉइंट का हो गया आपका 50 वोल्ट, और इस पॉइंट का 50, तो यहाँ का भी भाई साहब 50 हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखेंगे कि करंट देखना है, तो करंट होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो देखो ये 50 पे 0 पे, तो करंट इधर फ्लो करने वाला है, एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भाई साहब करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक है, करंट इधर कितना, तो 50 का डिफरेंस है, अब 5, 50 बटा 5, आई बराबर भी भाई यार, डिफरेंस 50 का, रेजिस्टेंस 5, तो 50 बटा 5, 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट इधर। बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ रजिस्टर है ना, पहले वहाँ वहाँ करंट निकाल लो, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है, जो कांटा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ निकालो। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 50 और 30 डिफरेंस हो गया 20 का, और रेजिस्टेंस भी 20 है, तो 20 बटा 20 1 होगा, और करंट हाइयर से लोअर इधर, तो 1 एम्पियर का। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस 30 में से 10 गया 20 का, और रेजिस्टेंस 10, तो
20/10 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब बताओ 2 एम्पियर इधर फ्लो करेगा और बाकी जगह पे निकालना हो तो किरचॉफ्स लॉ लगा लेना। जैसे 2 एम्पियर इधर आया, 2 एम्पियर इधर आएगा, 2 एम्पियर इधर आएगा, 2 एम्पियर इधर जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखना यहाँ पे इस जंक्शन पे देखो 2 एम्पियर इधर गया, लेकिन आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। तो देखोगे इस जंक्शन पे रेड डॉट पे 1 एम्पियर आ रहा है, तो आने वाला 1 एम्पियर और जाने वाला 2 एम्पियर। तो ये कैसे हो गया भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाएगा, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ फेल हो जाएगा। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होना चाहिए। तो जब आने वाला भी 2 एम्पियर होना चाहिए, तो एने से 1 एम्पियर, तो पक्का इधर से भी 1 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। तभी 1 और 1 मिलके 2 एम्पियर हो रहा है। तो सर ई वाले ब्रांच में 1 एम्पियर। सीरीज में वैसे भी करंट सेम रहता है, अगर सीरीज रहे तो सब जगह बैटरी मत देखो, बैटरी को करंट से कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। चलो 1 सेकेंड इधर देखते हैं। सर इधर 1 एम्पियर और इधर गया 10 एम्पियर, तो सर जाने वाला 10 और 1 11, तो आने वाला भी 11 होगा सर। तो यहाँ 11 एम्पियर आया होगा, क्योंकि 10 इधर गया 1 इधर गया, तो 11 गया, तो पक्की बात है कि 11 आया होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 11, तो 11 एम्पियर, तो इधर हो गया हमारा 11 एम्पियर, ठीक है। चलो बताना 2 एम्पियर इधर है, 1 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना एम्पियर बचेगा? 1 एम्पियर, 1 1 2 बन गया, ठीक है। 2 एम्पियर आया, आने वाला 2 तो जाने वाला भी 2, 1 इधर 1 इधर। चलो 1 एम्पियर 11, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आया 1 एम्पियर और गया 11 एम्पियर, तो ये कैसे हो गया भाई? तो आने वाला भी 11 होगा, तो 1 इधर से आ रहा है, और देखो ये वाला 10 इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर 11 एम्पियर पूरा पोस्टमार्टम हो गया इसका। किसी भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा जहाँ पे हम क्या नहीं बता सकते हैं, वोल्टेज या करंट। अगर आप इसको बनाने जाएंगे किरचॉफ्स लॉ से, तो आपको 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, 3 लूप और 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल सोल्व करते रहो। कैसे करोगे आप? कितना लंबा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फटाफट 1-2 सवाल और देते हैं, फिर बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो क्लास का ही क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट जो क्लास का ही क्वेश्चन था वही लेते हैं। क्लास का जो क्वेश्चन था हमारा स्क्वायर 2 रेक्टेंगल, चलो बना लेते हैं भाई। स्क्वायर, चलो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल। चलो ऊपर से बना हुआ है यहाँ से, ठीक है, इस साइड से, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और 10 40 60 40, 10 40 60 10, 10 40 60 10, यहाँ पे है 10 40 60 10 40 60 और 10 ओम का रजिस्टर। $60 वोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन, यही वाला था, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर है हमारा 10 10 10 ओम का, यहाँ पे 10 ओम का, और यहाँ पे भी फिर है 10 ओम का, और फिर यहाँ पे भी है 10 ओम का। बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 10 10 का, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे 10 वोल्ट का, बस, ठीक है, इतना ही है। बहुत बढ़िया। चलो इसमें देखते हैं। इसमें आपको समझाए थे, आपको समझ में भी आया था कि भाई 0 वोल्ट कहाँ मानना है, यहाँ मानते हैं 0 0,
देखो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आप फंस जाओगे, जीरो मानने में प्रॉब्लम होगी, या कोई नया पॉइंट आएगा उसको देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। देखना 0 0 0 0, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, बताना यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना होगा, जब ऑनेस्टली बताना। तो माइनस साइड का पता है या प्लस साइड का नहीं पता है तो जोड़ देना, 0 + 60 60। माइनस का पता है, प्लस का नहीं पता, प्लस का पता करना है तो प्लस करो, अब माइनस का पता करना है तो माइनस करो, इससे बढ़िया क्या ही बताएं हम। 0 + 40 40, ठीक है। 0 + 10 10, ठीक है, बस, ठीक है। चलो बढ़िया है भाई, बढ़िया है। इधर 60 हो गया तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, और जब 60 हो गया तो यहाँ पे देखो, इधर प्लस का पता है, माइनस का नहीं पता है तो माइनस करेंगे, 60 में से 10 गया 50। जब प्लस साइड का पता हो और माइनस साइड का नहीं पता हो तो माइनस कर देना। अब माइनस साइड का पता हो और प्लस साइड का पता करना है तो भाई प्लस कर देना। किस में प्लस माइनस करना है सर, तो बैटरी का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें। जैसे 60 है और हमको इधर नहीं पता है, प्लस साइड का पता है, माइनस साइड का नहीं पता है, तो हमको पता है कि माइनस करना है, ठीक है। तो 60 में से 10 घटा देंगे, ठीक है। प्लस करना है तो 60 + 10 करेंगे। तो खैर यहाँ पे तो माइनस हो गया, चलो खैर हो गया। अब जल्दी जल्दी करंट बताएंगे फटाफट, ठीक है। करंट तो यहाँ पे 60 हो गया तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। अब देखते हैं 60 डिफरेंस 60 का 10, 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। 6 एम्पियर का करंट किधर से, हायर से लोअर, 6 एम्पियर करंट। और कहाँ, जहाँ जहाँ रजिस्टर है करंट फ्लो करवाओ। इसमें कितना फ्लो करेगा बताओ, हायर 60 लोअर 40, तो डिफरेंस 20 का 20/10 2, यहाँ पे हो गया हमारा 2 एम्पियर। पूरा पोस्टमार्टम कर दो, ठीक है। 6 एम्पियर 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 50 40 डिफरेंस 10 का और 10 1 एम्पियर करंट, इधर 1 एम्पियर करंट, ठीक है। 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। और बताना भाई जल्दी फटाफट, 1 एम्पियर। और रजिस्टर यहाँ 50 और 10 डिफरेंस 40 का और रजिस्टर 10, तो हो गया हमारा 4 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट। 4 ही होगा ना, 50 में से 10 गया 40, 40/10 4, ठीक है। अब लगा दो किरचॉफ्स का लॉ, बाकी जगह पे अगर पोस्टमार्टम करना है तो भाई चलो करते हैं पोस्टमार्टम। 6 एम्पियर हम कहीं से चल, जिधर से आपकी मर्जी चल सकते हो। 6 एम्पियर सर, तो 6 एम्पियर तो सर 6 एम्पियर इधर जा रहा है, यही वाला 6 एम्पियर है ना, 6 एम्पियर। तो सर इधर गया 6, इधर गया 2, जाने वाला करंट 8 एम्पियर, तो आने वाला 8 एम्पियर होगा। लेकिन अभी रुक जाओ, यहाँ पे अभी 2 में नहीं पता, ना इधर का पता ना इधर का पता। अभी नीचे चलते हैं, 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर, बहुत बढ़िया। इधर देखो एक बात क्या गारंटी है कि इधर गया 4 और इधर गया 1, तो मतलब ये कि जाने वाला करंट 5 एम्पियर। देखो 4 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर, तो जाने वाला करंट 5 एम्पियर, तो पक्की बात है कि आने वाला करंट भी 5 एम्पियर। तो यानी कि यहाँ पे करंट आ रहा होगा कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तो यानी कि सर यही वाला करंट इधर से आ रहा है 5 एम्पियर, वही 5 एम्पियर यही जा रहा है 5 एम्पियर ऐसे। अब देखो आप लगा पाएंगे कि देखो यहाँ से 6 एम्पियर इधर गया, 2 एम्पियर इधर गया, 5 एम्पियर इधर गया, तो 6 5 11 2 13, जाने वाला 13 एम्पियर करंट, तो पक्की बात है आने वाला भी 13 एम्पियर ही होगा। जंक्शन से जाने वाला अगर 13 है तो आने वाला भी 13 होगा, ठीक है। अब देखो 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर देखो 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर 4 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया बात है। इधर देखते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर, इधर से आया 1 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर, तो आने वाला 2 और 1 3 एम्पियर, तो आने वाला जब 3 एम्पियर तो जाने वाला भी 3 एम्पियर। अब देखो 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, 4 और 3 इधर से 3 इधर से 4, यहाँ से निकलेगा कितना एम्पियर, 7 एम्पियर, ठीक है। समझ में आ रहा बात, बहुत अच्छे से भाई। अब देखो 7 इधर से 6 इधर से, दोनों मिलके ऊपर जा रहे हैं, तो कितना एम्पियर, 13 एम्पियर। देखो
पूरा सर्किट का पोस्टमार्टम हो गया। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें हमने करंट और वोल्टेज नहीं निकाला। सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट पे आप करंट और वोल्टेज इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस आपको बनाना है, 2 तो हम बता दिए, क्लास में एक और करवाए थे, याद होगा आपको। चलो वो जल्दी से देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, ब्लर नहीं है, चलो ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत माथा पच्ची है, लेकिन क्या बोले, करना पड़ेगा। चलो ए वाला देखते हैं, ठीक है। ये शायद आखिरी क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट था। इसमें देखना, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखो क्वेश्चन था हमारा एक, चलो एक इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था, इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था। चलो अच्छी बात है, ट्रायंगल बना हुआ था। उसके बाद ट्रायंगल में यहाँ से एक रेक्टेंगल बना हुआ था ऐसे। उसके बाद इधर से वायर गया हुआ था और ऐसे आया हुआ था, ऐसे एकदम खतरनाक सर्किट ऐसा। अब इसमें बैटरी कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, तो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, 0 है ना, तो उधर 20, हाँ ठीक है ऐसे। और इधर में 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 वोल्ट की बैटरी है, इतना वोल्ट की बैटरी है भाई, ठीक है। रजिस्टर 10 ओम 10 ओम 10 ओम, यहाँ पे एक रजिस्टर है 10 ओम का, यहाँ पे फिर 10 ओम 10 ओम, यहाँ पे एक रजिस्टर है 10 ओम का, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है 10 ओम का, ठीक है। ये रजिस्टर है आपके 10 ओम 10 ओम 10 ओम, 3 रजिस्टर है बस, ठीक है। सवाल इतना ही है। चलो इसमें मानते हैं, कहाँ पे क्या करोगे फटाफट बताना, तो जल्दी से बताएंगे। देखो फटाफट 0 0 0 0, ठीक है। माइनस साइड का पोटेंशियल पता है, प्लस साइड का नहीं पता, तो नहीं पता तो उतना जोड़ देंगे। 0 + 40 40, 0 + 30 30, 0 आज जोड़ेंगे तो 20। तो देखो बैटरी का एक हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर नहीं है, क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया, तो 0 + 20 करेंगे तो 20 यहाँ का पोटेंशियल आएगा बैटरी के दोनों हाथ के बीच में, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में। तो बैटरी का एक टर्मिनल इधर है और दूसरा टर्मिनल इधर है, फिर तो रजिस्टर आ गया, तो 20 यहाँ पे होगा, ठीक है। और 0 यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है 10। अब देखो यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 40, बहुत बढ़िया, ठीक है 40। अब नॉर्मली हो गया, ख़त्म सवाल, ठीक है। यहाँ पे बताओ 40 में से 30 गया 10, डिफरेंस 10 का 10/10, 1 एम्पियर करंट, ठीक है। हायर से लोअर 1 एम्पियर करंट। 40 और 10, यहाँ 40 है यहाँ 10, रजिस्टर के बीच में डिफरेंस हो गया 30 का, और 30/10 3 एम्पियर, इधर से करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर का, ठीक है 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, इधर 40 इधर 20, डिफरेंस 20 का, 20/10 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, बहुत बढ़िया 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया। और बताएंगे, और है रजिस्टर 3 था बना लिए। अब 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, जहाँ तक सीरीज में जाएगा
3 एम्पियर। सर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो 3 इधर से 2 इधर से, सर 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, 5 1 6 एम्पियर, इधर से 5 इधर से 1, 6 एम्पियर, ख़त्म। 6 एम्पियर इधर गया, यही जाएगा इधर से 6 एम्पियर, इधर से जाएगा 6 एम्पियर। तो भाई 6 एम्पियर का करंट इधर से इस तरीके से जाएगा, 6 एम्पियर। आज सही भी है, देख लो, 3 इधर गया 2 इधर गया, 5 1 6, 6 आया था 6 गया भी, तो सही भी एक तरीके से, कहीं पे फंसे भी नहीं, आप इजीली बना भी लिए इसको। ठीक है, चलो अब जो हम दे रहे हैं वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, वो आपको खुद से बनाना है भाई, वो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको, लेकिन ट्राई आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलो इसमें क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है नॉर्मल सा, फटाफट थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे, बस आखिरी के दो तीन सवाल हैं देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ऐसे, हाँ, और उसके बाद आपको इसमें दिया हुआ है ऐसे ऐसे सर्किट। ठीक है, ये भी क्लास में करवाया हुआ सवाल है। चलो अब देखते हैं, 40 वोल्ट अब 20 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट और यहाँ पे 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट 20 वोल्ट, 10 ओम 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे भी 10 ओम। चलो बस इतना छोटा सवाल, 10 ओम 10 ओम, चलो 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और कोई डाटा मिसिंग नहीं। 10 10 20 10 10 20, नीचे 40 नीचे 40। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे बताओ। आप इसमें कहीं पे जीरो मान के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 40 है, आप जीरो कैसे मानेंगे, कहाँ मानेंगे। ठीक है, बताओ। जीरो देखो, यहाँ जीरो मान सकते हो, यहाँ भी जीरो मान सकते हो। जीरो मानोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जीरो तो निगेटिव साइड का पता है जीरो, पॉजिटिव साइड का नहीं पता, तो पॉजिटिव साइड का नहीं पता तो 0 + 40, प्लस देने का नहीं पता तो प्लस करो, माइनस देने का नहीं पता तो माइनस करो, तो 0 + 40 40, तो यहाँ 40 तो यहाँ पे भी 40। चलो यहाँ भी देखते हैं, 0 माइनस साइड का पता है, प्लस का नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे भी हो जाएगा 20। ख़त्म सवाल। ठीक है, चलो अब करंट बताना है। हायर से लोअर करंट फ्लो करेगा कितना, तो डिफरेंस है 20 का, 20/2 2 एम्पियर। चलो इधर 40 20, डिफरेंस 20 का और हाँ रजिस्टेंस 10, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर चला भी गया, मतलब इधर से इधर से करंट बराबर 0, करंट ना आया ना गया, कोई करंट नहीं, क्योंकि जितना करंट आया उतना करंट चला गया। देख लो, तो उधर से आने का करंट चांस ही नहीं है। हो गया 2 एम्पियर इधर से आ रहा होगा, 2 एम्पियर, सब जगह करंट पता चला गया। इधर से 2 एम्पियर, इस वाले ब्रांच में भी 2 एम्पियर और इस वाले में भी 2 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये हो गया। देखो ये है हमारा
40 30 20 10, 40 30 20 10 120, 40 30 20 10, यहाँ पे हो गया हमारा 40, ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 10, और ये हो गया बैटरी यहाँ 120 वोल्ट का। बस 120 वोल्ट का बैटरी है। आपको क्या करना है, इसमें करंट इन ऑल रजिस्टर बताना है। करंट इन ऑल रजिस्टर बताएं, इसको ट्राई करना है, नया क्वेश्चन है, क्लास में नहीं करवाए थे, ठीक है, और एकदम आसान भी है। जल्दी से फटाफट ट्राई करेंगे, वीडियो रोक के ट्राई करेंगे। देखो इसमें जीरो कहाँ पे मानेंगे, कहीं पे भी मान लो भाई जीरो, ठीक है, जीरो किधर भी मानो, चलो इधर जीरो मानते हैं, तो जीरो 0 0 0 0, ठीक है, और इधर निगेटिव का पता है, पॉजिटिव का नहीं पता, तो जीरो है तो इधर हो गया 120 हो जाएगा, 120 120 120 120 120। करंट तो आसानी से पता कर लेंगे, एकदम धड़ाधड़ पता करेंगे। रजिस्टर में डिफरेंस 120 का, 120/40 3 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर। यहाँ पे 120/30 4 एम्पियर करंट, 120/20 6 एम्पियर करंट, 120/10 120/10 12 एम्पियर करंट। अब बताओ भाई, करंट ऐसे बट गया कि जंक्शन है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये जंक्शन है। कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे तार मिल रहे हैं। ये जो लाइन है यहाँ पे ए वाला तार, ए वाला सब मिल रहा है, तो जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इस पे जाने वाला करंट 3 4 3 7 7 6 13 13 और 2 15 और 10 25 एम्पियर करंट है। जाने वाला करंट 25 एम्पियर है, तो कहीं ना कहीं से 25 एम्पियर करंट आ भी तो रहा होगा, तो मतलब 25 एम्पियर करंट आ रहा है नीचे से बैटरी से, ठीक है, 25 एम्पियर करंट। आप चाहो तो नॉर्मल 10th क्लास के ओम्स लॉ लगा के भी इसको बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं तो उसी से बनाएंगे, ठीक है, उसी से बनाएंगे। चलो आखिरी के हमारे आखिरी के 2 सवाल, आखिरी के, ठीक है, एकदम लास्ट, फिर इसका पार्ट 2 बाद में। आखिरी के 2 सवाल बहुत आसान है, 2-2 मिनट लगेंगे दोनों में, ध्यान देना। यहाँ पे सवाल क्या है कि ऐसे एकदम परफेक्ट सर्कल है। अच्छा, सर्कल में ये रजिस्टर है, ऐसे ऐसे ऐसे, चलो भाई ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है 10 ओम 10 ओम 10 ओम, यहाँ पे है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और यहाँ पे भी 10 ओम, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक बात है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो बैटरी जोड़ा हुआ है इधर, बिल्कुल जोड़ा हुआ है सर, ठीक है, बैटरी है के वोल्ट के, तो 40 वोल्ट के बैटरी है। अब देखो मेन बात क्या है, मेन बात यही है कि निकालना क्या है, करंट ही तो निकालना है। चलो निकालते हैं भाई, निकालते हैं भाई, क्या मानना है, कहीं पे जीरो मानोगे, कहाँ जीरो मानोगे, चलो साइड में जीरो मानते हैं, इधर जीरो मान लेते हैं, 0 0 0 0 0, ठीक है। चलो इधर जीरो, तो निगेटिव साइड पता है जीरो, पॉजिटिव साइड नहीं पता, तो 0 + 40 करेंगे, ख़त्म सवाल, ख़त्म सवाल। डिफरेंस देखो, रजिस्टर में करंट ही तो बताना है, तो 40 और 0 का डिफरेंस 40/10 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट इधर, 4 एम्पियर करंट इधर, 4 एम्पियर करंट इधर, ठीक है। तो सर 4 एम्पियर करंट, अच्छा तो जाने वाला करंट 12 एम्पियर, यानी कि आने वाला भी 12 एम्पियर होगा, ठीक है, आने वाला 12 एम्पियर करंट होगा। आंसर भी मैच कर रहा है, सही है बिल्कुल, ये हो गया आपका, बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल और कर लेंगे, एक सवाल और है, एक सवाल और है,
ए है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। और भाई इधर लो, ये हो गया ऐसे 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, 3 जगह 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, उसके बाद 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम। ठीक है 10 ओम। नीचे बैटरी 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट का बैटरी। उसके बाद बैटरी हमारा साइड में 40 वोल्ट का, 40 वोल्ट का बैटरी। बस 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 बस। ठीक है चलो वीडियो रोक के ट्राई करेंगे, बनाएंगे। तो 0 मानेंगे तो 0 0 0, और 0 मानेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, इधर तो 0 ही है सब जगह। चलो इधर देखते हैं 0, तो 1 सेकेंड 10 ओम को और थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 ओम को इधर बना लेते हैं, 10 ओम। चलो तो यहाँ पे 0, तो निगेटिव साइड पता है, पॉजिटिव साइड नहीं पता, तो जोड़ देंगे 0 + 40, इधर कहीं पे हो जाएगा 40 वोल्ट। 40। अब बताना भाई, इधर 0, यहाँ पे हो जाएगा 60 60। चलो 60 हो गया। अब बताएंगे वैल्यू, वैल्यू बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, वैल्यू बताएंगे। ए वाला बना देते हैं, इसके बाद एक दे देंगे, उसका आंसर कमेंट में बता देना। ठीक है चलो तो इसका आंसर बताओगे कितना होगा। एकदम खतरनाक सर्किट दिख रहा है, लेकिन बस रजिस्टर देखो 60 है 0, हायर से लोअर करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन ख़त्म है यहीं पे। डिफरेंस 60 का और रजिस्टर 10, तो 60/10 6 एम्पियर, 60/10 6 एम्पियर, 6 एम्पियर 6 एम्पियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रजिस्टर का एक एंड 40 पे, एक एंड 0 पे, तो डिफरेंस 40 का 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसमें, 4 एम्पियर। ठीक है बाकी आप देखना चाहें तो 4 एम्पियर करंट देखो, 6 इधर, यानी कि 12 आया होगा कहीं नीचे से, और इधर करंट आ रहा है 4 एम्पियर। 4 आया, अच्छा 12 इधर जा रहा है, एन से 4 आ रहा है, तो जाने वाला 12, तो आने वाला भी पक्का 12 होना चाहिए भाई। तो 12 होना चाहिए, तो इधर से भी 12 आ रहा होगा, सॉरी 12 नहीं आ रहा होगा, 4 तो आ ही रहा है, 8 आ रहा होगा, तब है ना 8 और 4 मिलके ऊपर 12 जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से हम बना लिए। आप चाहो तो यहाँ भी लगा लो, देखो यहाँ 8 एम्पियर, देखो यहाँ जंक्शन है, इधर से आ रहा है 6, आने वाला 6 और जाने वाला 8, जंक्शन है, आने वाला 6 और जाने वाला 8, तो आने वाला 6 और जाने वाला 8 ही हो सकता है, आने वाला भी 8 होना चाहिए। यानी कि इधर से कितना एम्पियर का करंट आ रहा होगा बताओ, इधर से 2 एम्पियर का करंट, इधर से इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर, तब है ना 6 और 2 मिलके 8 हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। चलो यहाँ देखते हैं इस जंक्शन पे, तो एन चला गया 4 एम्पियर करंट, और इधर से जा रहा है 6 एम्पियर करंट, यहाँ से 6 एम्पियर जा रहा है, और 4 एन चला गया, तो एन गया होगा 2 एम्पियर। सही भी है, देखो 2 एम्पियर। तो पूरा सर्किट में हम लगा दिए किरचॉफ्स लॉ। चलो इसका आंसर कमेंट करना, और फिर हम आपको ऐसे सवाल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे जिसमें 0 मान के काम नहीं चलता है। तो चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हम जैसे जहाँ पे पूछेंगे करंट उसका वैल्यू बताना है। ठीक है चलो यहाँ पे एक है हमारा ट्रायंगल, ऐसे, और ये ट्रायंगल यहाँ से ऐसे हुआ है, ऐसे। चलो वैल्यू बड़ा नहीं है, 10 10 2 गो रजिस्टर है, 10 10 10, यहाँ पे 3 गो, बस 10 10 10 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अरे भाई 1 मिनट, ये तो है ही नहीं, ये तो बोर्ड का लाइन खींचा हुआ है मेरा। 1 मिनट, हाँ 10 10 10, ये तो प्रैंक हो गया भाई। 10 10 10,
चलो 10 10 10, 3 को 10 10 10। आगे आगे आपका बैटरी है 10 वोल्ट 20 वोल्ट। यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे छोटा डंडा बड़ा डंडा 10 वोल्ट, छोटा डंडा बड़ा डंडा, ठीक है 20 वोल्ट। और इधर 40 वोल्ट, इधर 40 वोल्ट, छोटा डंडा बड़ा डंडा 40 वोल्ट, ठीक है 40 वोल्ट। और है नहीं, इतना ही है। आपको कहाँ करंट बताना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको हमें करंट बता के रखना है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बता रहे हैं, इस वाले ब्रांच में, ब्रांच 1 में, ठीक है। ब्रांच 1 में कितना करंट होगा और ब्रांच 2 में कितना करंट होगा, बस 2 में। आप निकालेंगे पूरा, लेकिन आप आंसर इसका कमेंट करेंगे, बस इसका, जहाँ पे हम स्टार दिए हैं, स्टार जो स्टार बनाए हैं इसमें कितना करंट है। तो भाई आंसर कमेंट करेंगे, आंसर सही होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। कुछ सरप्राइज है, क्लास में मिलेगा, तो इसका आंसर कमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको या नेक्स्ट वीडियो में जो बोले हम आपको वैसे क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपको x मानने का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे आप 0 मान के तो बना सकते हैं, हिंट दे देते हैं, आप यहाँ पे 0 मानना, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।